हरियाणा के दिलों की धड़कन, बहुत ही मिलनसार, जमीन से जुड़े नेता, जनप्रिय नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार। हमारे बीच में हमारे आज के धरने की अध्यक्षता कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे बहुत ही आदरणीय संतोष सिंह जी, हमारे बहुत ही आज अध्यक्षता कर रहे 84 साल के हमारे बुजुर्ग चौधरी महासिंह जी, हमारे बीच में एक और बड़े भारी किसान आंदोलन, मंडियाली किसान आंदोलन के नायक के रूप में और कई बार हरियाणा विधानसभा में पूरे हरियाणा के किसान की और मजदूर की लड़ाई लड़ चुके हमारे आदरणीय रावदान सिंह जी, हमारे बीच में हमारे एक और किसान आंदोलन के प्रतीक, उन्होंने भी बहुत किसान की एक लड़ाई लड़ी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे बीच में मेरे संघर्ष के साथी हमारे दोनों हमारे विधायक, जिनके साथ मिलके एक किसान की मजदूर की जो लड़ाई और जो संघर्ष है, और जिनमें हमारे कुलदीप बस जी हैं, वो तो आपके इस इलाके के ही हैं, गुड़गांव के, जितना गुड़गांव के हैं उतना ही झज्जर बादली के हैं, और दोनों के है ना जी, दोनों के हमारे साजले हैं। और ऐसे ही नीरज शर्मा जी, क्योंकि पूरे हरियाणा के, वैसे तो पूरे हरियाणा में छत्तीस बिरादरी हर समाज गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, मगर पूरे हरियाणा के जो प्रवासी भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनको एक आशा के रूप में, आशा की किरण के रूप में, जिनका नेतृत्व, उनके नेतृत्व ने उनको संभाला, हरियाणा के मजदूर को संभाला है। कोरोना काल में अगर किसी एक ने मजदूर की लड़ाई लड़ी थी पूरे देश में, तो ये हमारे नीरज शर्मा जी ने मजदूर की लड़ाई लड़ी, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय गुड़गांव से आपके सुख में जुड़े हुए हैं सुखबीर कटारिया जी, हमारे बीच में हमारे जो अभी मेयर बने सोनीपत से, एक रिकॉर्ड मतों से, सबसे ज़्यादा भारी मतों से जो है सोनीपत की से मेयर बने हैं, एक आशीर्वाद मिला, और वो भी आशीर्वाद का एक मेन कारण, क्योंकि जो किसान और मजदूर की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई हो जाती है, तो इसीलिए बीजेपी को इतना हार का मुंह देखना पड़ा। तो हमारे निखिल मदान जी वहाँ से मेयर बने हैं। हमारे बीच में मेरे बहुत ही पुराने हमारे साथी संघर्ष के भाई राहुल राव जी, हमारे आदरणीय कमलवीर जी, हमारे अजय सिंह कपलाना जी, सुनीता सहरावत जी, हमारे बीच में हमारे बार के गुड़गांव जिला बार के प्रधान, जो कि एक स्वयं एक किसान परिवार से है, रेवाड़ी जिले के गुजरवास गांव से, एक साधारण किसान परिवार से उठ के और वकालत के रास्ते और गुड़गांव जैसी बार के प्रधान बने अभय सिंह दायमा जी, और उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्हें इस उपलक्ष्य में जो आज यहाँ पे जो आए हैं, इस उपलक्ष्य में उन्होंने ये फैसला किया है बार ने कि भाई जो भी किसान का कोई जो है मुकदमा आएगा कोई, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट गुड़गांव बार, हम अभी का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल कराएंगे। आज के धरने के इस उपलक्ष्य में उन्होंने ये जो है घोषित किया है। हमारे भाई राव वीरेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सुधीर जी, हमारे भाई अभिषेक यादव जी, मेरे भाई बहुत ही संघर्ष के भाई यूथ कांग्रेस के प्रधान मनीष खटाना जी, हमारे भाई सतबीर गुर्जर जी, हमारे बहुत से
RS राठी जी, मिंटू राव जी, हमारे जयप्रकाश रेड्डू जी, नवनीत रोज जी, डॉक्टर सरिका जी, तारीफ गुलिया जी, वीरू सरपंच जी, अनिल पवार जी, डॉक्टर राठी जी, कुलराज कतारिया जी, डॉक्टर कृष्ण सैनी जी, निकेश यादव जी, बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं सुधीर शर्मा जी, और किसी का नाम अगर रह भी गया हो क्योंकि सारा आज ये पूरा निहाल सिंह जी, धारीवाल जी, अरुण जी, हमारे दान सिंह जी क्योंकि बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए थे या लेट आए नहीं ऐसा है जो है दान सिंह जी, जब नाम लिखे गए होंगे तो शायद उस समय आप थोड़ा सा, प्रोफेसर श्याम सिंह जी, हमारे सुशील भाई, बहुत ही आदरणीय हमारे भाई सुशील दुल्लर जी, और भी किसी का नाम अगर नहीं भी लिया हो तो नियत ये थी कि भी सबके नाम लिए जाए। यहाँ पे जो हमारे कोई अगर रह गया हो तो प्लीज़ मेरे को बीच में बता देना, मैं ताकि ले सकूँ वो नाम। मैंने पहले ले लिया सुखबीर जी का, तो सबसे पहले ले लिया था, फिर ड्राइवर साहब को हाँ वो ले लिया था, सिंह जी का ले लिया था। सभी आज मैं अपने किसान भाइयों को मैं नमन करता हूँ और आपके संघर्ष में पूरी तरीके से आपका साथ और समर्थन देने के लिए आज मैं यहाँ पे और हम सारे यहाँ पे आपके साथ और समर्थन देने हाजिर हैं। और हम नमन करते हैं इस बात के लिए कि देश के इतिहास में हमने कभी ऐसा अनुशासन से और शांति प्रिय तरीके से कभी कोई संघर्ष, कोई आंदोलन नहीं देखा। ये जो अनुशासन और शांति प्रिय संघर्ष का जो रास्ता है, संविधान और लोकतंत्र के दायरे में यही एक रास्ता है, यही एक संघर्ष है। इसी अनुशासन और इसी शांति के साथ आप आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। यही एक सफल संघर्ष का एक रास्ता है, तो इसी रास्ते पे आप लोग आगे बढ़े, ऐसी मैं आप लोगों के साथ अपनी भावना में जोड़ता हूँ। इसमें कोई आज इस माध्यम से 2 बजे अभी बातचीत भी शुरू होगी किसान प्रतिनिधियों की और सरकार की। तो आज हम यहाँ इस धरने के माध्यम से ये सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि सरकार राजहट छोड़े, अपनी जिद छोड़े और किसानों की बात मानते हुए आज समाधान दे। आज इस बातचीत में 7 बार बातचीत होगी, 8वीं बार बातचीत होगी। तो आज इस बातचीत के माध्यम से देश के किसान के साथ गतिरोध की जो स्थिति बनी हुई है उसको सुलझाया जाए। सरकार उनकी बात माने, बिलों को वापस ले। कोई बदलाव की बात MSP को लेके आती है तो नए बिल की बात आती है तो सर्वसम्मति से सारे किसान संगठनों के साथ चर्चा करके सर्वसम्मति बनाई जाए, उसके बाद उसको लेके आया जाए। सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कि सरकार मामले की गंभीरता को समझे, स्थिति की गंभीरता को समझे। जिस तरीके से देश के किसान की भावनाएं इस आंदोलन से जुड़ती जा रही हैं, जिस तरीके से आंदोलन के अंदर संख्या बल बढ़ता जा रहा है। मैं 2 दिन पहले परसों टिकरी बॉर्डर पे था, पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक 17 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर, 17 किलोमीटर का धरना। सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर का धरना, और ये हर रोज इसमें इजाफा हो रहा है। कड़ाके की सर्दी, कोरोना की बिना परवाह करे लाखों किसान डटे हुए हैं। हर रोज भावनाएं लोगों की जुड़ रही हैं, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, संख्या बल बढ़ रहा है। हर रोज डेड बॉडियां वापस जा रही है, जैसे अभी जयप्रकाश जी बता रहे थे। कल भी हरियाणा के 3 गांव में यहाँ इन बॉर्डरों से शव वापस गए। किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। जिला रोहतक के गांव हुमायूंपुर में, जिला सोनीपत के गांव गंगाना के अंदर और जिला जींद के गांव ईटल कला के अंदर कल भी 3 शव इन बॉर्डरों से वापस गए। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से 50 से ज्यादा जब हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पे अपनी कुर्बानियां दे दी, सारे देश के किसान की भावना जुड़ चुकी हो, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और कितनी आप कुर्बानी मांगते हो। किसानियत नहीं तो इंसानियत के नाते, किसानियत नहीं तो इंसानियत के नाते आप आज समझौता करें, स्थिति गंभीरता को आप समझें। मैं बार बार सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ। और
मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि प्रजा की, अपनी खुद की प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता। आपकी प्रजा है, आप अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। ये हार जीत का प्रश्न नहीं है, ये छोटे बड़े होने का प्रश्न नहीं है। तो बड़ा दिन दिखाई देगा। जिद, टकराव, हट का रास्ता मैं समझता हूं किसी के लिए वो रास्ता आने वाला जो समय, किसी का रास्ता ठीक नहीं है। घमंड तो देश में किसी का नहीं रहा। अहंकार, अहम का रास्ता, ईगो का रास्ता, ये सही रास्ता नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये किसान के हक में है, मगर किसान संगठन एक ध्वनि से, एक मत से कह रहे हैं ये किसान के हक में नहीं है। सारे देश के एक भी कोई संगठन जो जमीन में मजबूत संगठन हो, पूरे देश का एक भी कोई इसके हक में नहीं है। आपके कानून से आप तो दे ही रहे हो। किसान कोई बड़ा पैकेज की घोषणा नहीं कर रहे कि हमें इतने 1000 करोड़ का पैकेज दो। किसान तो कह रहे जो आप दे रहे हो ये नहीं चाहिए, इस पे अभी रोक लगा हुआ। चर्चा करो, अगर एमएसपी को लेकर कानून बनाना है और सब समझे चर्चा करो। तो इसमें इतनी बड़ी गतिरोध पैदा करने की ये कोई विषय नहीं था। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रेस के साथी पूछ रहे थे कि ये जो कई जगह यातायात में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए भी पूरी तरीके से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। ये वही किसान है जो पंजाब से शांति प्रिय तरीके से चले थे रामलीला ग्राउंड में धरना देने। इन्होंने बताया था कि हम रामलीला ग्राउंड में शांति प्रिय तरीके से धरना देना चाह रहे हैं। वही रामलीला ग्राउंड जिसमें बीजेपी ने रैली करी इन 3 बिलों के पक्ष में, वो रामलीला ग्राउंड ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। वो रामलीला ग्राउंड देश का है, राजधानी देश की है, देश की किसान की। बीजेपी को भी अधिकार है। हम खुल के कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उन 3 बिलों के हक में वहां पे रैली करे, धरने दे, अधिकार है। मगर किसान को भी उस रामलीला ग्राउंड में, इस देश की राजधानी में आकर धरने देने का अधिकार है। मगर उनको रोक दिया गया। उनको रास्ते में हरियाणा सरकार तो देश की सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार साबित हो गई। उनका तो कुछ, उन हरियाणा में तो ना धरना था, ना शुरू में हरियाणा किसान थे। जब चले थे तो पंजाब से चले थे। मगर हरियाणा की सरकार ने अपना पूरा बल इन किसानों को रोकने में लगा दिया। कहीं लाठीचार्ज हुई तो कहीं कड़ाके की सर्दी में पानी की वाटर कैनन बौछार हुई, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो कहीं सड़क खुदवाई गई। जिन किसानों के आंखों में आंसू हैं, वो आंसू गैस के गोलों से कहां उनको आप कैसे रोक सकते हैं? कहा कि हम स्टेडियमों में जेल बनवा देंगे। स्टेडियमों में जेल, कोई देश में इतनी बड़ी जेल नहीं कि देश के किसान को उस जेल के अंदर कैद किया जा सके। समझे सरकार, इस परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है, गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। हम विनम्र सरकार से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि इन बातों को समझते हुए, देखते हुए सरकार आज की जो बातचीत है उसमें हल निकाले। आज हम आपके बीच में कोई सांसद या विधायक या किसी राजनीतिक दल के स्वरूप में नहीं आपके बीच में खड़े हुए। आज आपके बीच में समर्थन करने के लिए एक किसान के बेटे के रूप में और एक किसान के रूप में आज हम यहाँ पे आए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रदेश के एकमात्र सांसद होने के नाते मैं आखिरी अपील इस धरने के माध्यम से सरकार से करना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में आपको पता है 15 सांसद, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 बीजेपी के। एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं सरकार से आग्रह करूं और आप सबका मैं साथ मांगता हूं उस आग्रह में। सेशन बंद कर दिया, 6 महीने हो गए कोरोना का नाम लेके। बंगाल में इलेक्शन हो, वहां पे रैली हो, गृह मंत्री जाए तो कोरोना नहीं है। बिहार में इलेक्शन हो तो रैलियां हो तो कोरोना नहीं है। सोनीपत के मेयर बैठे हैं, सोनीपत के अंदर अगर रैली करे खट्टर साहब तो कोरोना नहीं है। विधानसभा, पूरे देश की सारी विधानसभाएं चले तो कोरोना नहीं है। मगर देश की संसद जिसमें आपके पास इतना बड़ा बहुमत है, और देश की संसद का जब चलने की हम बात करें तो कहा कोरोना है, संसद नहीं चलेगी। प्रजातंत्र में विपक्ष की आवाज सुनने की इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए। देश की संसद पे जो ताला लगा हुआ है, मैं आपसे पूछता हूँ वो ताला खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? देश की संसद कम से कम विपक्ष की तुम संघर्ष करो।
देश की संसद में कम से कम विपक्ष की आवाज सुनने की गुंजाइश रख के सरकार चले। ऐसे ही विधानसभा पे भी ताला लगा हुआ है। विधानसभा का सत्र हम मांग रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव हम विधानसभा में लेके आए, ऐसे विधायक बैठे, ये सारे विधायक 31 विधायक नेता विपक्ष हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में गवर्नर साहब से टाइम मांगा कि हमें किसान के मुद्दे पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, बहस हो, मगर विधानसभा पे तो ताला लगा ही हुआ है। माननीय राज्यपाल महोदय है, मगर मुझे बड़े पीड़ा है ये कहते हुए कि उन्होंने भी अपने दरवाजे पे ताला लगाने का काम किया। उन्होंने भी समय भी नहीं दिया मिलने का। छोटी बात नहीं है, संसद पे भी ताला, विधानसभा में भी ताला और राज्यपाल महोदय जी के द्वार पे भी ताला। उन्होंने कहा कि मिलने का कारण भी नहीं बताया। तो लोकतंत्र हमारे देश में, मैं आपसे पूछना था, लोकतंत्र बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? कम से कम प्रचंड बहुमत है आपके पास। राज्यसभा में ये जो बिल पास हुआ है, आपको पता है उस बिल में ध्वनि मत से पास कर दिया, वोटिंग भी नहीं हुई। तो ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है। लोकतंत्र पे भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज केवल गुड़गांव के ऊपर नहीं, लोकतंत्र पे भी खतरे के बादल जो है मंडरा रहे हैं। सरकार संसद का सत्र तुरंत रखे, कम से कम हम बात तो रखें, कम से कम बात तो रखें, तकलीफ तो रखें। जिन परिवारों के में डेड बॉडियां वापस आ रही हैं, ऐसे ऐसे परिवार है, बड़ौदा गांव के गजय कुंडू थे, उनकी मृत्यु हुई, उनके घर पे केवल 3 लड़कियां हैं, केवल 3 लड़कियां, उनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी नहीं। तो कम से कम उनकी पीड़ा कहीं तो रखी जाए। हमारे देश में इतनी जगह तो होनी चाहिए और शासक का दिल इतना बड़ा तो होना चाहिए। इस बात का तो मैं समझता हूँ इतना घमंड अहंकार ठीक नहीं। तो मैं आखिर में अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा जो कि किसान की एकता के नारे हैं। आप लोगों के बीच में आके, आज मेरा जन्मदिन भी था, तो आप लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला यहाँ पे। मेरे लिए आप सबका आशीर्वाद, मेरे लिए जो है किसान का, मजदूर का आशीर्वाद, यही आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं और नारे लगवाते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।